द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कंगना रनौत ने जो किया उससे पूरा देश गुस्से में है। हर एक नागरिक के मन में गुस्सा है कि ये जो बोल रही है कि हमें भीख में आजादी मिली है, इससे इसका पागलपन, इसकी मानसिकता, इसका ज्ञान सब कुछ सामने आ गया है। कोई पागल कह रहा है, कोई कह रहा है मानसिक दिवालिया हो गया है। इसका मनोवृत्ति, जो मानसिक बुद्धि होती वो भ्रष्ट हो गई है। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसको पद्मश्री क्या मिला, पगला गई है। ये क्या बोल रही है इसे खुद नहीं पता। और इसके पागलपन का इलाज करने के लिए वरुण गांधी भी सामने आ गए। और वरुण गांधी ने सीधे तौर पर फेसबुक पर लिखा है। वो लिखा क्या है वो पढ़ के सुनाता हूं पहले आपको, फिर वो थोड़ा सा वीडियो भी दिखाऊंगा। उस वीडियो में एंकर की करासानी भी आप देखेंगे कि किस तरह से मुस्कुरा रही है उस बात पर, जिस बात पर कहा जा रहा है कि देश आजाद हुआ है भीख पर। वो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वरुण गांधी ने फेसबुक पर यह वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है। वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस वीडियो में कैसे कांड किए जा रहे हैं। वरुण गांधी लिखते हैं, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों का तिरस्कार है ये। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। सीधे सीधे उन्होंने कहा है यह पागलपन है या देशद्रोह। यह देशद्रोह का मुकदमा तो बनता ही है। ऐसे लोगों पर जो ये बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं कंगना रनौत, जिनको पद्मश्री दिया गया अभी, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इनके ऊपर हर वो केस लगना चाहिए जो देशद्रोह पर लगाया जाता है। यूएपीए लगना चाहिए, यूपीडा लगने चाहिए जो उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। हर एक केस, जितने केस इनके ऊपर ठोक देने चाहिए और इनको घसीटते हुए जेल में डालना चाहिए। ये हमारे देश का माहौल उड़ा रहे हैं। हमारे उन लोगों का अपमान है ये जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। उनका अपमान है, सीधे सीधे ये सिरे से अपमान है। वरुण गांधी ने एक नामों का जिक्र किया है। ये कैसे मंगल पांडे, 1857 की क्रांति, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, इनके कुर्बानियों पर इस तरह का लांछन लगाया है इस महिला ने। ऐसी महिला के साथ क्या होना चाहिए आप खुद अंदाजा लगाइए। मजाक बना के रखा है देश का। कुछ भी बोल देंगे देश के बारे में, देश की आजादी के बारे में बता देंगे कि आजादी जो मिली हमें भीख में मिली है। ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए आप खुद तय करिए। मैं एक ट्वीट पढ़ के आपको सुनाता हूं कि इस देश में किस तरह से गुस्सा है। आम नागरिकों के अंदर गुस्सा है, लोग गुस्से में हैं। हम सब, आप सब आजादी का जश्न मनाते हैं, हमें बताया गया है और जानते भी हैं किस तरह से कितने त्याग और बलिदान के बाद यह आजादी मिली है। और ये महिला क्या कह रही है बैठ के वहां पे कि आजादी तो भैया भीख में मिली है। जरा वो वीडियो पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर लास्ट में एंकर की भी बात करेंगे। ऐसे एंकर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे चैनल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले वीडियो थोड़ा देखिए आप। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। तो आपने वीडियो देखा, कंगना का वो वीडियो तो आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन एंकर महोदया का सुनिए बाद में क्या कहती हैं। हंसती ही मतलब दांत निपोरती हैं। सीधे सीधे हम कहेंगे ये बात, देश की अस्मिता की बात होगी, देश की आजादी की बात होगी, तब हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, देश चुप नहीं रहेगा। कहती है इसीलिए आपको भगवा कहा जाता है। वाह मैडम वाह, आपको भी अवार्ड मिलना चाहिए। आप कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है, आपकी भी एक भाषा पकड़ी गई थी, वो मैं यहां पर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यह बेहद जरूरी कि ऐसे एंकर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सुप्रिया है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, जो लिखती हैं कि हमारी आजादी को भी कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त, असंतुलित ही कहेगा। वो आजादी जिसके लिए लाखों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, खैर उनसे और क्या आशा। लेकिन नविका कुमार जो है, जो टाइम्स नाउ की एंकर थी, उस वक्त बैठी हुई थी, कहा है लेकिन नविका कुमार जी, आजादी के लिए इस्तेमाल किए गए सस्ते शब्द और वक्तव्य की आपने आलोचना क्यों नहीं की, या आपसे भी आशा बेकार है। यह बात से लिखी गई है, ये सुप्रिया ने लिखी और यह हकीकत बात है। उस वक्त उस बात का विरोध करना चाहिए वहां बैठकर, लेकिन उस बात का विरोध नहीं किया उन्होंने। और सीधे सीधे वो जो बोलती रही उस पर हा 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 करके हंसती रही और बोलती रही कि नहीं नहीं, जो है जो सो ठीक है। तो उस पर सवाल तो पूछे जाएंगे। कुमकुम बेनीवाल है, वो भी लिखती हैं कि आपके मंच का इस्तेमाल कर कोई हमारे शहीदों का अपमान कर गया और आप बस मुस्कुरा गई। नविका कुमार, कुछ नहीं तो माफी का एक ट्वीट ही कर दीजिए, आप तो संपादक हैं।
संपादक है टाइम्स नाउ नव भारत की, और इस बात पर मुस्कुरा गए और कहती है इसीलिए आपको लोग भगवा कहते हैं। वाह वाह रे पत्रकारिता, और वाह है ऐसे मानसिकता के लोग। प्रत्युष खरे वो भी लिखते हैं, कंगना रनौत की बात सुनकर खुश हो जाऊं कि 2014 में मिले देश की आजादी का मैं गवाह बना, या फिर सिर फोड़ लूं कि मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ। लोग बाग लिख रहे हैं, पत्रकार है ये भी लिखते हैं। देवेश त्रिपाठी नाम के एक शख्स है, ट्विटर यूजर है, वो भी लिखते हैं, जब आजादी मिली भीख मिली, ये 90 साल की लीज पर मिली। ये 90 साल की लीज का जिक्र उन्होंने इसलिए किया कि एक और थी बीजेपी की वक्ता जो लल्लन टॉप पे बोल रही थी कि आजादी तो हमें लीज पर मिली, 90 साल की लीज पर मिली है, उसी का जिक्र उन्होंने किया है। तो सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, यह कंगना रनौत का वर्ष भर बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सीधे सीधे लोग बाग लिख रहे हैं। अवधेश अखोडिया है वो भी लिखते, कंगना रनौत के बेहुदा बयान का किसी स्वयंभू राष्ट्रवादी ने विरोध किया हो तो नाम बताएं। अभी तक किसी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उनका एक भी ट्वीट अभी सामने नहीं आया है। इस पर आलोचना नहीं की गई कि भारत की आजादी का मजाक बनाया गया है, इस पर एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। नूरी खान लिखती हैं कि पद्मश्री पुरस्कार के असली हकदार सोनू सूद और श्रीनिवास थे, लेकिन यह पुरस्कार उस कंगना रनौत को दिया गया जिसका योगदान था भी तो सिर्फ नफरत फैलाने में, झूठ परोसने में, बीजेपी की आईटी सेल की मदद करने में, यूपी में गंगा किनारे पट गड़ी लाशों को नाइजीरिया की तस्वीरें बताने में। यह किया था, इसलिए पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, और आज वो भारत देश का मजाक उड़ा रही है। ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है इस देश में, ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल वो भी लिखते हैं, काश कंगना रनौत की बकवास केवल व्यक्तिगत पागलपन होती, स्वाधीनता के लिए बेहिसाब कुर्बानियां देने वालों का यह तिरस्कार पागलपन नहीं, देश विरोधी समाज तोड़क सोच का सबूत है। बिल्कुल सही बात लिखी है, ये पागलपन नहीं है, ये देश विरोधी गतिविधि है, और इन पर केस होना चाहिए। हर जगह एफआईआर होनी चाहिए, देश के हर कोने से कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और जो एंकर मुस्कुरा गई थी उनसे भी सवाल होना चाहिए कि आपको जब देश की आजादी का माहौल उड़ाया जा रहा था तो आपको सिर्फ हंसना था उस वक्त, या आपको विरोध करना था? आपको बोलना चाहिए था आप क्या मजाक कर रही हैं, ये क्या बोल रही हैं, आप पगला गई हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन नहीं इस्तेमाल किया है, हंसकर कहा, इसीलिए आपको लोग भगवा कहते हैं। मजिंदर सिंह सिरसा है वो भी लिखते हैं, मणिकर्णिका का रोल निभाने वाली आर्टिस्ट आजादी को भीख कैसे कह सकती है? लाखों शहादतों के बाद मिली आजादी को भीख कहना कंगना रनौत का मानसिक दिवालियापन है। लोग बाग लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल है वो, उसका भी एक ट्वीट है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि कंगना रनौत को पद्मश्री इसलिए दिया गया कि उन्होंने बोला असली आजादी 2014 के बाद मिली। कोई प्रवक्ता भाजपा की निंदा भी नहीं करता, न खंडन करता, उल्टा कंगना रनौत को सम्मानित करता है। ये तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और देश का अपमान है, उसी को ये लोग सम्मानित करते हैं। ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना, ये सवाल पूछा जाएगा कि ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया गया है जो भारत देश का अपमान करते हैं। इनके ऊपर तो हर एक वो केस लगना चाहिए, तो देशद्रोह केस लगता है, इनको जेल में डालना चाहिए, तुरंत जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश को बर्बाद करने पे लगे हुए। मतलब इसके पहले आजादी का जश्न नहीं था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव क्यों मना रहे थे, क्यों जगह जगह जा रहे थे, ढिढोरा पीट रहे थे? जब लखीमपुर में किसानों की मौत हुई थी, किसानों पर गाड़ियां चलाई गई, तब लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और लखनऊ में अमृत महोत्सव का मजा ले रहे थे। तो ये तो क्या, ये ड्रामा है। आपने ऐसे लोग छोड़ रखे हैं, इतनी गंदी मानसिकता के लोग। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की बोल रही थी कि 90 साल की लीज पर मिली हमें आजादी, उस पर भी किसी राष्ट्र जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका किसी का ट्वीट उस पर सामने नहीं आया। देश का मजाक बनाया जा रहा है। क्या छवि जा रही है हमारे देश की अन्य विदेशों में? विदेशों में यही लग रहा होगा क्या हो रहा है भैया, भारत देश तो आजादी नहीं है। कभी कोई कहता है 90 साल की लीज पर है, कभी कोई कहता है कि तो भीख में ली गई है। इस देश का मजाक बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम आपको साथ आना होगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये देश विरोधी लोग हैं, जो देश इतना मोदी भक्त हो गए, पूछो मत कि 2014 के बाद ही आजादी मिली, क्या क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या करें, आप खुद निर्णय लीजिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।